गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ इंटरनल डिफेंस। बेटा हमने पहला पढ़ा था इंटरनल, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा था, एक्सटर्नल डिफेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल डिफेंस। दैट इज इन योर टॉपिक एनसीईआरटी 8.2.1 इन योर एनसीईआरटी, दैट इज नोन एज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इन योर एनसीईआरटी, दैट इज पेज नंबर 152। बेटा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, इट इंक्लूड सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था उसमें था फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो सेलुलर बैरियर्स में आते हैं, द बॉडी इंटरनल डिफेंस इज कैरिड आउट ऑन सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या आएंगे? WBC वाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफेज जो एनगल्फ करेंगे, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो इन्फ्लामेशन कोज करेगी, फीवर इज द टाइप ऑफ सिम्टम। ये सारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आते हैं। ऑल दिस डिवाइस ऑपरेट टुगेदर। ये सारे के सारे जो डिवाइस है जो एक साथ मिलके काम करती है, जो डैमेज करती है कि बॉडी को कितना डैमेज की, मतलब चेक करेगी बॉडी को कितना डैमेज किया है पैथोजन ने। ऑफन द इन्वेड्स आर ओवरकम एंड द होस्ट रिमूव। दैट मीन्स बेटा कि इन्वेड्स आर ओवरकम, उनकी मतलब जो क्वांटिटी है उनको कम करना है। व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड द सेलुलर बैरियर्स? तो इसमें पॉइंट आता है बेटा वाइट ब्लड कॉर्पसल, दैट इज वाइट ब्लड सेल WBC, या ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। जैसी बॉडी में कोई माइक्रोब आया तो हमारी बॉडी में जो WBC का जो साइज़ है, जो बॉडी में प्रोसेस है, जो WBC की सेल साइज़ है या वो WBC की नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज हो जाएगी। राइज इन WBC काउंट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस, दैट इज नॉट इन योर एनसीईआरटी बेटा। जो WBC का राइज अगर इंक्रीज हो रहा है दैट इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। जो ल्यूकोसाइट्स है वो क्रीप आउट होंगे, मतलब बाहर निकल क्रीप आउट जाएंगे कैपिलरीज में। अमीबॉइड मूवमेंट, दैट मीन्स बेटा जो फॉल स्वीट से जैसे मूवमेंट करते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में जो स्पेस था। इफ़ देयर इज एन इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बेटा डायपिडेसिस। क्या नाम देंगे बेटा? डायपिडेसिस। देन नेक्स्ट आता है द ल्यूकोसाइट्स आर द की टू आवर सर्वाइवल्स। बेटा अगर ल्यूकोसाइट नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनटू द डेली वॉर अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब ये डेली वॉर करते रहते बेटा अगेंस्ट किसके? बेटा इन्फेक्शन के। दे हेल्प इन डिफरेंट वेज। पहले आते हैं बेटा न्यूट्रोफिल्स। इसका जो सेल साइज है एनगल्फ करेगा, मतलब निगलना, डाइजेस्ट करेगा। माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करते बेटा किसको? बॉडी टिश्यू को। दे आर कॉल्ड फैगोसाइट्स। फैगोसाइटोसिस सुना होगा आपने, एनगल्फिंग द पैथोजन्स। नेक्स्ट इसी में आता है एंड द प्रोसेस इज नोन एज, मैंने आपको बताया, दैट इज फैगोसाइटोसिस। इट एन इन्वेड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। बेटा अगर ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया तो चांस है फैगोसाइट्स कैप्चरिंग इज इट्स रिमूव इन द चर्निंग ब्लड, मतलब ब्लड में से भी माइक्रोब्स को रिमूव करेंगे। इट इज देन डिस्पोज ऑफ बाय अदर फैगोसाइटिक सेल्स दैट कॉल्ड मैक्रोफेज, दैट इज रेफर्ड टू हाइड। फर्स्ट आते हैं मोनोसाइट्स, ये मोटाइल होते हैं, मूव करेंगे। फैगोसाइट का मतलब बेटा, फैगोसाइट का मतलब फिर से लिखेंगे हम, एनगल्फिंग नेचर है। जनरली दे चेंज इनटू मैक्रोफेज, और वो जो हमारा जो साइट है मतलब फैगोसाइटिक साइट से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैक्रोफेज में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोफेज? दीज आर लार्ज फैगोसाइटिक सेल। लार्ज फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ये अराइज होते हैं बेटा जब मोनोसाइट्स एनलार्जमेंट होंगे तो मैक्रोफेज बनेंगे। ओके, दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक फिक्स होता है, एक क्या होता है? वांडरिंग। तो फिक्स और वांडरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? द वांडरिंग मैक्रोफेज अकर इन कनेक्टिव टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी, मतलब पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा। फिक्स का मतलब जो एक जगह एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहेगा। तो वांडरिंग में हम बात करते हैं, दे मूव टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, मूव करेगा जिस साइट पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ जाएगा और उस पैथोजन को क्या करेगा? किल करेगा, जैसे WBC है, और डिस्पोज ऑफ करेगा माइक्रोब्स को। दे आर कॉल्ड हिस्टोसाइट्स। इनको हम क्या नाम देंगे बेटा? हिस्टोसाइट्स ऑल्सो। जो फिक्स मैक्रोफेज है दैट इज लोकेटेड इन द लाइनिंग। लाइनिंग का मतलब वहीं रहेंगे ब्लड में। एंड लिम्फेटिक कैपिलरी इन स्प्लीन, लिम्फ नोड, लीवर एंड बोन मैरो, मतलब ये मूव नहीं करेंगे। दे कैच होल्ड द माइक्रोब्स एंड डेड सेल्स दैट आर कैरिड अलोंग द ब्लड। किसके साथ मूव करेंगे? ब्लड के साथ और लिम्फ के साथ। जो वांडरिंग एंड फिक्स माइक्रोब्स जो मैक्रोफेज है दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। क्या बनाएंगे बेटा? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब हम टॉपिक की बात करते हैं, दैट आर सोल्जर्स एंड स्कैवेंजर्स। व्हाट आर सोल्जर्स? जो फैगोसाइटिक सेल्स है या न्यूट्रोफिल्स है और मैक्रोफेज है, डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को और ईट करेंगे बेटा किसको? डेड टिश्यू सेल्स को। जितने भी डेड टिश्यूज हैं उनको क्या करेंगे? ईट करेंगे। दे आर पॉपुलरली कॉल्ड द सोल्जर्स या स्कैवेंजर्स ऑफ द बॉडी। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? सोल्जर या स्कैवेंजर।
सोल्जर क्यों है बेटा? दैट मीन्स एक तरह का सोल्जर ही है कि अगर बॉडी में कोई माइक्रोब आया तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन बताता हूँ बेटा, अगर कहीं से कोई इंजरी हो गई, कोई कट लग गया, बर्न हो गया, बाइट हो गया एनिमल का, तो फॉरेन मैटर आ सकता है उस कट से। कोई बैक्टीरिया, मान लो यहाँ कोई कट लगा दे, इस कट में से कोई भी बैक्टीरिया एंटर करेगा, बैक्टीरिया करेगा, वायरस एंटर करेगा, या फंगल स्पीशीज या फंगल स्पोर्स एंटर करेंगे, तो सर्टेन सब्सटेंस रिलीज बाय डैमेज सेल्स इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट। अब बेटा ब्लड क्लोट को हमने नाम दिया था स्कम, कि मतलब जहाँ कट लगा है वहाँ पर कुछ सब्सटेंस आएंगे और वहाँ पे क्या बन देंगे, जो पोर क्रिएट हुआ था उसको बंद कर देंगे। क्यों? ताकि प्रिवेंट हो जाए किसकी एंट्री बेटा? माइक्रोब्स की, बैक्टीरिया की, वायरस की, फंगी की। द क्लोटिंग प्रोसेस चेक द लॉस ऑफ ब्लड। बेटा आपको पता है इंजरी ब्लड क्लोटिंग मैंने आपको पढ़ाया था, ब्लड सर्कुलेशन में फॉरेन मैटर इन द वाउंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस किल एंड मास्ट सेल। दीज ब्रोकन मास्ट सेल रिलीज करती है बेटा क्या? हिस्टामाइन। ये एलर्जिक रिएक्शन में भी आएगा। हिस्टामाइन जब कोई भी एलर्जन बॉडी में एंटर करता है तो सिक्रीट होता है, ये कोज करता है डायलेशन। डायलेशन का मतलब यहाँ पे आता है बेटा खोलना ब्लड कैपिलरीज को एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स को, समथिंग दैट इंजरी, जो इंजर हुआ है, एंड इंक्रीज करेगा परमेबिलिटी किसकी बेटा? कैपिलरी वॉल की। एज अ रिजल्ट जितने ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा इस एरिया में, मेकिंग इट रेड एंड वार्म। बेटा कई बार आपको पता है जब चोट लगती है तो वहाँ पर रेड हो जाएगा, वार्म स्किन भी हो जाती है, बॉडी भी, फ्लूइड प्लाज्मा लीक्स आउट ऑफ द टिश्यू, बॉडी से बाहर निकलता है। और क्या कोज होती है बेटा? स्वेलिंग। जहाँ चोट लगती है वहाँ स्वेलिंग होती है, तो दैट इज द सिम्टम कि यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। दिस रिएक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, एंड इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल डिफेंस, दैट इज नोन एज इंटरनल डिफेंस। के मान लो कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स एंटर इन बॉडी, तो बॉडी शो करेगी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। फिर आता है फीवर। द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में भी लोकलाइज और सिस्टमिक। जो लोकलाइज रिस्पॉन्स से कन्फाइंड होता है साइट में, इंजर सेल में, जो सेल की इंजरी हुई है वहाँ पे। सिस्टमिक रिस्पॉन्स अफेक्ट जो एंटायर करेगा पूरी बॉडी को, और वहाँ पर होगा बेटा क्या? फीवर। ओके, इसमें आता है इन दिस केस WBC काउंट ऑफ ब्लड इंक्रीज। अगर बेटा WBC काउंट इंक्रीज हो गया, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, उससे क्या होगा बेटा? फीवर होगा। दिस में भी एक बेटा सब्सटेंस है, दैट नेम इज फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, उसका नाम बेटा पायरोजन। क्या नाम बेटा? पायरोजन। आगे हम डिस्कस करेंगे। दिस में बी ब्रोड बाय ए प्रोटीन दैट इज नेम एज पायरोजन, जो रिलीज होता है बेटा मैक्रोफेज से। व्हेन इनफ पायरोजन रीच, जब बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पायरोजन ब्रेन के पास जाएगा तो बॉडी बेटा थर्मोस्टेट, दैट मीन्स बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, अलाउिंग द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर बॉडी। मतलब पायरोजन क्या करेगा? पूरी बॉडी के टेम्परेचर को राइज करेगा। द एंडोटॉक्सिन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑल्सो कॉज फीवर, माइल्ड फीवर, स्ट्रेंथन डिफेंस मैकेनिज्म, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा आता है बेटा साइटोकाइन बैरियर। मैंने आपको बताया था दैट इज नोन एज पायरोजन दैट आर फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। फिर टॉपिक आता है, मैंने आपको बताया था ये एक इन्फेक्टेड सेल है और ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है, जो मैं अभी बता रहा हूँ, जो डार्क नहीं है। ये इन्फेक्टेड सेल एक प्रोटीन सीक्रेट करेगी जिसका नाम होगा बेटा इंटरफेरोन। वो क्या करेगा? इन नॉन इन्फेक्टेड सेल को क्या करेगा? प्रोटेक्ट कर देगा। क्यों? प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। अ स्पेशल डिफेंस सिस्टम वर्क्स स्पेसिफिकली अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है बेटा? वायरल इन्फेक्शन के। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। सेल इन्वेड करेंगे वायरस से, प्रोड्यूस करेंगे एंटीवायरल प्रोटीन जिसको हम नाम देंगे इंटरफेरोन। जो मतलब इन्फेक्टेड सेल है वो प्रोड्यूस करेगी प्रोटीन जो नॉन इन्फेक्टेड सेल की कवरिंग करेगी, और इस कवरिंग का नाम होगा इंटरफेरोन, दैट नेम इज इंटरफेरोन। इसी में बेटा डायलेटरी रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड एंड डाइंग होस्ट सेल ऑन रीचिंग नियर बाय अनअफेक्टेड सेल मेक्स देम रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट कैसे करेगा? मैंने आपको बताया इंटरफेरोन की कवरिंग करेगा। रेजिस्टेंट इज प्रोवाइडेड बाय फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। फीवर इंक्रीज कर देता है बेटा। जब बॉडी में फीवर आए तो उसके अंदर क्या होगा? इंटरफेरोन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो बॉडी को वायरल इन्फेक्शन से क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं। दिस इज द मेन प्रोसेस ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। Is there any doubt? Then send me. और बच्चे, I hope you are enjoying the lecture. Please like and subscribe my channel.